हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सॉल्यूशन बोर्ड 10 पर। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8.3। इसका पहला सवाल हम जो चारों क्वेश्चन दिया हुआ है इसको पहले वाले वीडियो में हम हल कर चुके हैं। इसको हम दोनों तरीके से हल करना बता दिए हैं। अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो इसको कैसे हल करना है, अगर एग्जामिनेशन में सवाल ये सब्जेक्टिव में आता है तो इसको कैसे हल करना है, और अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो 1 से 2 सेकंड के अंदर कैसे हल करना है, हम दोनों तरीक़ों से इसे हल करके बता चुके हैं। इसके सारे फार्मूले भी याद करवा चुके हैं ट्रिक से। आज हम देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कहता है दिखाइए कि, इसका मतलब ये है कि प्रूव कीजिए कि या साबित कीजिए कि या प्रमाणित कीजिए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। ये LHS हम कहेंगे इसको, और इसको RHS कहेंगे। हमें प्रूव करना है कि LHS बराबर RHS है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसे कॉपी पे लिख लेते हैं। तो देखिए हम इसको कॉपी पे लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यही सवाल था, इसको हम सबसे पहले लिख लिए कॉपी पे। अब इसे हम हल करते हैं। दोस्तों, हल करने से पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो देख पाएँ और उससे कुछ सीख पाएँ। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम LHS का मान निकाल लेते हैं। LHS का मान कितना आ रहा है, फिर देखेंगे RHS का मान उसके बराबर है कि नहीं। अगर है हो जाएगा तो हम लिख देंगे कि दोनों का मान आपस में बराबर है। ठीक है, तो इस tan को हम सबसे पहले कॉट में बदल लेते हैं। कॉट में इसलिए बदल लेते हैं क्योंकि जब tan को कॉट से गुना करेंगे तो शायद 1 आ जाएगा। हम इसको ध्यान में रखते हुए हम tan को पहले कॉट में बदलने की कोशिश करते हैं, या tan को हम कॉट में बदल के उसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। इसलिए हम tan को कॉट में बदल रहे हैं। देखिए एक फार्मूला पढ़े होंगे आप, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। इसी फार्मूले पे हम इसको कॉट में बदल रहे हैं। तो tan 48 डिग्री को हम लिखेंगे कॉट में बदलने के लिए tan 90 डिग्री माइनस, अब देखिए थीटा की जगह पर हम क्या रखें कि 48 आएगा। अगर आप घटाएंगे तो आप पाएंगे कि 42 डिग्री, अगर 90 डिग्री में से 42 डिग्री घटा देंगे तो बचेगा 48 डिग्री, हो जाएगा tan 48 डिग्री। tan 48 डिग्री क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, क्वेश्चन सही है, हम सही हल कर रहे हैं। अब देखिए आगे इसको भी हम tan को कॉट में बदल लेते हैं इसी फार्मूले पे। ठीक है, अब हम कितना डिग्री घटा देंगे 90 में से कि 23 आएगा। घटाने के बाद आपको मिलेगा 90 डिग्री में से 23 डिग्री घटा दे तो 67 डिग्री घटा दे तो 23 डिग्री मिलेगा, हो जाएगा tan 23 डिग्री। सवाल में भी दिया हुआ है tan 23 डिग्री। ठीक है, अब बाकी इन दोनों tan 42 डिग्री को और tan 67 डिग्री को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसको हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं tan 67 डिग्री। ऐसा हम क्यों किए दोस्त, ये फिर आपको आगे समझ आ जाएगा। 1-2 बार आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो एक्सपर्ट हो जाएंगे आप भी। ठीक है, देखिए हम फार्मूला को बगल में लिख दे रहे हैं, किस फार्मूले के उपयोग से हम इसको हल किए थे। ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। हम इसी फार्मूले के मदद से हम इसको हल किए हैं। ठीक है, अब आगे का देखिए, चूँकि अभी हम लिखे हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, यहाँ भी देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा है, यहाँ भी कॉट थीटा होगा। तो हम लिख दिए कॉट, थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 42 डिग्री, क्योंकि देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे आ रहा है 42 डिग्री, इसलिए हम लिखते हैं 42 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे tan 67 डिग्री, सॉरी कॉट 67 डिग्री लिख दिए। अब बाकी जो लिखा हुआ है tan 42 डिग्री, इसको हम लिख दिए tan 42 डिग्री। आगे लिखा हुआ है tan 67 डिग्री, हम इसको लिख दिए tan 67 डिग्री। देखिए tan 67 डिग्री कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा tan 67 डिग्री, हम वैसे का वैसे ही लिख दिए। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे tan, हम आपको देखिए बगल में लिख के ही बता देते हैं, ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, इधर हम लिख देते हैं। आपको एग्जामिनेशन में लिखना ज़रूरी नहीं होता है, और अगर आप लिख देंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ठीक है, आपका मर्जी है, आप लिखें तो भी सही, ना लिखें तो भी सही। ये होता है फार्मूला tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ से tan थीटा बराबर, ये कॉट उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में, तो ये हो गया कॉट थीटा। और अगर आपसे कोई पूछे कॉट थीटा बराबर क्या होगा तो आप उसे जवाब देंगे 1/tan थीटा। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में हम थोड़ा सा राइटिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, देर होगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप ही बोर हो जाएंगे, बोलेंगे इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा।
ठीक है, इसलिए हम वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप वीडियो को देखते रहिए। देख लीजिए एक बार दोबारा से। कॉट थीटा बराबर देखिए आप 1/tan थीटा होता है। हम इसी फार्मूला पे इसको रख रहे हैं, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये cot थीटा है, हम इसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा, ठीक है। गुना का साइन दिया हुआ है दोनों के बीच में, आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं। इसको भी हम वही काम करते हैं, इसको भी हम लिख लेते हैं tan 67 डिग्री, गुना में है लिखा हुआ tan 42 डिग्री, हम इसको लिख दिए tan 42 डिग्री, गुना में tan 67 डिग्री, हम लिख दिए tan 67 डिग्री, ठीक है। इन दोनों के बीच भी गुना का साइन है। अब यहाँ देखिए tan 42 डिग्री है, यहाँ भी देखिए 1/tan 42 डिग्री है, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। हाँ, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे क्या कि ये दोनों कैंसिल कैसे हो सकता है, ठीक है, हम आपको बता देते हैं कैंसिल कैसे हो सकता है। देखिए ये दोनों कैंसिल होकर एक आया, हम आपको बता देते हैं बस अभी 1 सेकेंड में, ठीक है। गुना का साइन दिया हो तो दे दिए गुना का साइन। यहाँ भी देखिए tan 67 डिग्री इंटू tan 1/67 डिग्री, ये दोनों भी कैंसिल हो सकता है, कर दिए कैंसिल। ये आ गया फिर कट के 1। अब जब 1 को गुना करेंगे 1 से तो 1 ही होगा, हो गया। और देखिए सवाल का RHS भी, यानी राइट हैंड साइड भी, दायां पक्ष भी एक ही था, तो हम लिख सकते हैं कि इतना ही तो है RHS, है ना, इतना ही तो है RHS, यानी कि इसको हम लिखेंगे बराबर RHS। अब देखिए इसको हमें साबित करना था, सॉरी ये गलत हो गया था, इसको हम काट दिए, यही था RHS हमें प्रूव करना। तो हम चूँकि हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं अभी, तो हम लिख देते हैं बगल में प्रमाणित, ठीक है। अगर यही अंग्रेजी में करना होता तो हम लिखते प्रूव्ड, ठीक है, यही प्रमाणित हो गया। अब रहा बात, देखिए ये कटा कैसे, tan 42 डिग्री और इधर है 1/tan 42 डिग्री, ये कटा कैसे, देखिए हम इसको बताते हैं अलग यहीं पे बगल में, ठीक है। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि 4 गुना 1/4 क्या होगा, आप उसे क्या जवाब देंगे? आप तो 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे, कहेंगे बराबर में 1 होगा। वहीं अगर आपसे कोई पूछेगा 1/4 गुना 4 क्या होगा, आप फिर से 4 को 4 से कैंसिल करके बोलेंगे कि 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 गुना 1/4 कैंसिल हो रहा है आपस में, तो यहाँ भी तो देखिए आपकी tan 42 डिग्री इंटू 1/tan 42 डिग्री, ये दोनों भी तो कैंसिल हो सकता है। या अगर इसको दूसरे शब्द में बोले तो tan 42 डिग्री को जब 1 से गुना करेंगे तो tan 42 डिग्री रहेगा, बटा में tan 42 डिग्री है, इसलिए कट गया, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा सवाल, उम्मीद करते हैं आपको ये पहला सवाल पूरा अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब आप देखिए दूसरे सवाल को कैसे हल करते हैं। दोस्तों अगर सवाल को हल करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, उसको माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत होगा तो 1-2 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको हम पूरे अच्छे तरीके से समझा देंगे ताकि आप बिना किसी के हेल्प से एग्जामिनेशन हॉल में इसको हल कर सकें सही तरीके से, ठीक है। मेरा ये कोशिश है। टाइम क्या लग रहा है ज़्यादा, 5 मिनट ज़्यादा लगेगा, 10 मिनट ज़्यादा लगेगा, और क्या, आप सीख जाएंगे, मेरा यही कोशिश है, ठीक है। अब देखिए ये रहा आपके सामने दूसरा सवाल। देखिए दोस्त, प्रश्नावली 8.3 का ये है दूसरा सवाल। इसको भी प्रूफ करना है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है दिखाइए कि मतलब होता है प्रमाणित कीजिए कि या प्रूफ कीजिए कि, ठीक है। देखिए दूसरा सवाल कह रहा है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0, ठीक है। हमें इसको भी हल करना है। मुश्किल से अगर आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे ना, या फिर अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप इसे 1 से 1.5 मिनट के अंदर में हल कर सकते हैं। लेकिन मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में समझा रहे हैं, हर एक चीज़ को बारीकी से समझा रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। देखिए फिर भी हम इसे कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी समझा दें ताकि वीडियो शॉर्ट हो जाए थोड़ा। देखिए इसको सबसे पहले हम हल करने के लिए कॉपी पे लिख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कॉपी पे लिखते हैं, कैसे, देखिए दोस्तों यही था सवाल हमारा, ठीक है। ये एक तरह का समझिए घटाव है। कैसे घटाव है, क्योंकि बीच में घटाव का साइन तो है दिया हुआ ना। अगर आपसे कोई पूछता 5 में से 4 यानी 5 - 4, तो आप उसको जवाब देते 1। वैसे ही आपसे यहाँ पूछ दिया इतना माइनस इतना, तो आप क्या जवाब देंगे? कुछ नहीं जवाब दे सकते अभी उसको, ठीक है। बराबर में 0, इतना बराबर 0 होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम कोशिश करते हैं दोनों को घटा के देखते हैं आपस में, हो सकता है 0 आ जाए। मेरा यही कोशिश है, हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए सवाल हल कर रहे हैं, शायद हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि सवाल हल हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको घटाने में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इधर का सारा भाग साइन में दिया हुआ है, इधर का सारा भाग देखिए कॉस में दिया हुआ है। हम कॉस में से साइन को घटा नहीं सकते हैं, तो हमें एक काम करना होगा,
कॉस को साइन में बदल दें तब इधर भी साइन हो जाएगा, इधर भी साइन हो जाएगा, तब घटा सकते हैं। या साइन को ही कॉस में बदल दें तो इधर भी कॉस, इधर भी कॉस, तब भी घट सकता है। हमें दो में से एक काम करना होगा, ठीक है। आपको जिसमें सुविधा हो वो काम करें। मेरा तो अभी मन है कॉस को साइन में बदलने का, तो हम कॉस को साइन में बदल लेते हैं, ठीक है। इसको बदलने का तरीका तो हम पहले बता ही चुके हैं। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो देखिए हम इसको हल कर रहे हैं, चूँकि अभी हमें LHS को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं LHS। समझ आ गया इतना। अब हम पढ़ें क्या, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब थीटा की जगह पर हम क्या रखें कि आ जाएगा 38 डिग्री। आपको घटाने के बाद मिलेगा 52 डिग्री। अगर आप 90 में से 52 को घटा दें तो आ जाएगा 38, तो हो जाएगा cos 38। यहाँ भी देखिए सवाल में cos 38 दिया हुआ है, यानी सवाल के साथ कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ देखिए cos 52 है, हमें इसको भी साइन में बदलना है तो बदल लेते हैं उसी फार्मूले के हेल्प से जल्दी से, ठीक है। देखिए अब 90 डिग्री में से 38 डिग्री घटेगा तो बचेगा 52 डिग्री, हो गया cos 52 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर माइनस का साइन नहीं दिया हो सवाल में, दे दिए माइनस का साइन। फिर देखिए साइन 38 डिग्री लिखा हो, लिख देते हैं अब यही साइन 38 डिग्री। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं ना आप, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं, जो सवाल कह रहा है वही हम कर रहे हैं। साइन 52 डिग्री, ठीक है। देखिए साइन 52 डिग्री हम लिखे हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इतना बराबर होता है साइन थीटा। हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा की जगह पे 52 डिग्री है, इसलिए हम लिख दिए साइन 52 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। cos 90 डिग्री माइनस थीटा, हम इसको भी लिख सकते हैं साइन थीटा। देखिए हम इसको भी लिख देते हैं साइन थीटा। थीटा की जगह पे कितना होगा, 38 डिग्री, हम लिख दिए 38 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे हम गुना का साइन क्यों दिए, ठीक है। गुना का साइन दे दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं देते तब भी कोई दिक्कत नहीं था। अगर आपका मन है देने का तो दीजिए, नहीं मन है तो मत दीजिए। माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दिए। साइन 38 डिग्री है लिखा हो, साइन 38 डिग्री लिख दिए। गुना में साइन 52 डिग्री है लिखा हो, लिख देते हैं यहाँ पर साइन 52 डिग्री, गुना का साइन दे देते हैं। अब आप देखिए एक चीज़, अब तो कुछ नहीं करना है। इधर देखिए साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री, इधर भी देखिए साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, दोनों को घटा देना आपस में, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, ठीक है। तो इसको हम बराबर में लिख सकते हैं, जीरो लिख दिए। अब देखिए सवाल में हमारा यही RHS भी था, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यही RHS भी था, इसको कहानी की तरह ऐसे थोड़े ना लिखना है मैथ में, बराबर में लिख देना है RHS, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, हम प्रूव कर चुके। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि हम प्रूव कर चुके, इसको हम लिख देंगे हिंदी में प्रमाणित, हो गया। हमें यही प्रूव करना था, प्रमाणित करना था, प्रमाणित कर दिए हम, ठीक है। अब एक चीज़ मेरे ख्याल से आपको शायद यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा कि साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री में से साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री घट गया तो जीरो कैसे बचा, ठीक है। शायद आपको दिक्कत हो रहा होगा। देखिए हम इसको समझा देते हैं, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मेरा यही कोशिश रहता है कि आपको हर चीज़ समझ आ जाए और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। देखिए हम कैसे इसको हल किए हैं। अगर आपसे कोई पूछे 4 गुना 3 में से 3 गुना 4 कितना बचेगा, आप क्या कहेंगे। इधर भी देखो 4 से 3 को गुना किया है, इधर भी देखो 3 को 4 से गुना किया, तो घटा देगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। आप उसको ऐसे ही जवाब देंगे, ऐसे ही समझाएंगे उसको। सेम वही काम हम यहाँ किए हैं। देखिए आप साइन 52 डिग्री है, साइन 38 डिग्री है, इधर भी देखिए साइन 38 डिग्री है, साइन 52 डिग्री है। क्या फ़र्क पड़ा, इधर साइन 52 डिग्री पहले था, इधर साइन 38 डिग्री पहले है। इधर साइन 38 डिग्री बाद में था, इधर साइन 52 डिग्री बाद में है। अंक तो उतना ही है ना। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इधर भी देखिए 4 इधर पहले है, इधर लास्ट में है, इधर 3 लास्ट में, इधर 3 पहले है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 4 गुना 3 12 हुआ, माइनस का साइन है, माइनस का साइन दिए, फिर 3 गुना 4 12 हुआ, 12 में से 12 घट गया, जीरो बच गया, कुछ नहीं। वैसे ही तो सेम काम यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे भी समझने में क्या दिक्कत है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा होगा फिर भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। मेरा कोशिश रहेगा कि हम आपको समझा दें पूरे अच्छे तरीके से। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।